पढ़ेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप क्या होती है। जो हमारी सिटीजनशिप है वो हमारी आर्टिकल जो हमारा ये है आर्टिकल 5 से 11 तक आती है, और जो हमारे संविधान का पार्ट 2 है उसके अंदर हमें सिटीजनशिप रखी है। ठीक है, जो हमारी सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और जो हमारी सिटीजनशिप थी वो हमें कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, और जो हमारी सिटीजनशिप है वो 1955 में पहली बार लागू हुई थी। ठीक है, और जो हमारी सिटीजनशिप है वो एक बार अमेंड हुई। ठीक है, और जो हमारी सिटीजनशिप है वो हम 5 तरह से ले सकते हैं, और जो हमारी सिटीजनशिप है वो हम मतलब कि 3 तरह से गिव अप कर सकते हैं, मतलब हमारी 3 तरह से चली जाती है। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं कि मतलब हमारे देश में 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे एक तो जो बाहर से आए हुए हैं जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, और एक वो है जिनके पास सिटीजनशिप है। वो एलाइन होते हैं। ठीक है, एलाइज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मतलब कि जो सिटीजनशिप है मतलब जिनको मिलती है उनको क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये हमारा मैप दिख रहा है। ठीक है, जो हमारी सिटीजनशिप है मतलब कि जो भारत में लोग रहते हैं उनको सिटीजनशिप मिली है। ठीक है, और जो बाहर से विदेश से हैं, एलाइज हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हमारे देश के हित के लिए काम करेंगे, जरूरी नहीं कि उनसे हमारे देश का बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो सिटीजनशिप मिलती है जो हमारे देश के अपने लोग हैं उनको विशेष अधिकार मिलते हैं। वो विशेष अधिकार क्या मिलते हैं, जैसे कि वो हमारे मतलब कि वोटिंग का राइट होता है उन्हें, और वो किसी भी बड़ी पोस्ट पर रह सकते हैं, मतलब किसी बड़ी पोस्ट पर रह सकते हैं या ठीक है, और जो हमारे एलाइज होते हैं उनके लिए क्या होता है कि वे आए घूम कर चले जाए या रह ले हमारे देश में, या फिर कोई काम अपना काम वाम कर ले। ठीक है, ये मिलते हैं हमारे एलाइज को, राइट मिलते हैं। जो हमारे सिटीजनशिप है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 1955 में पहली बार आया था हमारे देश में। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमारी मैंने पहले ही बता ही दिया है, जो सिटीजनशिप है वो हमारे देश की सिंगल सिटीजनशिप है। जो हमारी सिटीजनशिप है वो हमारे ब्रिटेन से ली है, और हम 5 तरह से अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं, और जो दे सकते हैं मतलब जो हमारी चली जाती है, गिव अप हो जाती है, वो 3 तरह से जाती है। और जो हमारी सिटीजनशिप सबसे पहले लागू हुआ था ये रूल, वो 1955 था, और जो हमारे फर्स्ट अमेंड किया था सिटीजनशिप में मतलब कि भाई कुछ गलतियां रह गई थी, वो हमें 1966 में की थी। और जो हमारी सिटीजनशिप है उसके लिए रूल मतलब कि वो कैसे होगी, किस कौन हम भारत का सिटीजन होगा और कौन नहीं होगा, वो सब हमारा पार्लियामेंट तय करता है, फिक्स करता है। ठीक है, और जो सिटीजनशिप है ये वर्ड पहले स्टार्टिंग से कहाँ से आया, जो हमारे अरस्तु है ना, अरस्तु, वो सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में लेके आए, मतलब कि भाई सिटीजनशिप क्या है उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। चलो, हमारा आर्टिकल आता है 15। आर्टिकल 15 में क्या है, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिटीजनशिप जो हमें 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, जब हमने 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया था है, तो उससे जो 5 साल पहले जो लोग रहते थे उनको हम भारत का नागरिक बनाएंगे, और दूसरा यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ उसको बनाएंगे, और जिसके माता पिता भारत में रहते हैं हम उसको सिटीजनशिप देंगे। हमारे जो आर्टिकल 5 है उसमें क्या कहा गया है, जो 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहते हो, 5 साल पहले भारत में रहते हो, उनको दी जाएगी। या फिर जिनका जन्म भारत में हुआ होगा मतलब माता पिता का, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, और जिनका भारत में जन्म हुआ होगा उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और जो हमारा आर्टिकल 6 है, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 6 है और 7 है, मतलब ये पहले ये आर्टिकल जो हमारे 6 और 7 है ये हमारे तब के लिए है, मतलब कि जब कोई भारत में आ रहा था और कोई पाकिस्तान में जब जा रहा था, जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 6 है इसमें क्या बोला गया है, मतलब कि इसमें राइट टू सिटीजन सर्टेन पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि कुछ लोग, वे लोग जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया पाकिस्तान से। ठीक है, हमारा जो 19 जुलाई 1948 19 जुलाई
1948 में हमें एक परमिट नियम लागू किया था, ठीक है, एक परमिट रूल बना था जो 19 जुलाई से मतलब कि पहले आएगा उसको, मतलब कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया उसको भारत की नागरिकता तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और जो इसके बाद आएगा उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसको नागरिकता मिलेगी, उसको 6 महीने बाद नागरिकता मिल जाएगी, हमारे इस परमिट रूल में था, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 7 पे। हमारा जो आर्टिकल 7 है उसमें क्या है, उसमें कहा है मतलब कुछ राइट होंगे जो कि मतलब हमारा देश आज़ाद हो गया, मतलब कि और पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो फिर कुछ लोग जो थे वो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनको फिर समझ आया कि नहीं हमारा मन पाकिस्तान में नहीं लगता, हमें अपने देश कंट्री भारत में जाना चाहिए, तो फिर वो लोग आए। उनके लिए क्या है, एक तो है मतलब कि 1 मार्च, उनके लिए है 1 मार्च, उनका 1 मार्च 1947, जो कि 1 मार्च 1947 मतलब कि के बाद भारत में आए, उनको 6 मंथ बाद रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता मिलेगी, जो कि 1 मार्च 1947 से पहले आ गए उनको नागरिकता तो मिली गई, ठीक है। और जो फिर बाद में आए उनको 6 महीने बाद नागरिकता मिलेगी, और उनको नागरिकता कब मिलेगी, एक रजिस्ट्रेशन द्वारा मिलेगी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करो तब आपको नागरिकता मिलेगी। और जो हमारा आर्टिकल, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। हमारे आर्टिकल 8 में क्या है, हमारे आर्टिकल 8 में है यानी कि राइट ऑफ सिटीजन सर्टेन पर्सन ओरिजिन मतलब आउटसाइड इंडिया, यानी कि जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, ठीक है, उसको नागरिकता मिलेगी, हमारे आर्टिकल 8 में है। मतलब अब ये सवाल आ जाए कि भारत के बाहर नागरिकता मतलब जिस टाइम हमारा देश आज़ाद होने वाला था, मतलब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो हमारे कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे भारत के बाहर काम कर रहे थे, गतिविधियां कर रहे थे, ठीक है। तो उनके जो बच्चे हुए, उनका जन्म हुआ, मतलब थे तो वे भारत का हित ही कर रहे थे तो वे भारत के नागरिक ही। अब उससे क्या कि वो बाहर रहकर ही काम, मतलब बाहर रहकर कर रहे थे। अब जो उनके बच्चे होंगे उनको जो मतलब जो भारत के बाहर है जिनका जन्म होगा, उनके माता पिता भारत के नागरिक होंगे, उनको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और जो मतलब अब ये भी हो सकता है कि भारत के बाहर नागरिकता किसी को भी हम ऐसे नहीं दे सकते, उनके माता पिता भारत के ही होने चाहिए, और उनके माता पिता के पास क्या होने चाहिए, वैलिड सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो कोई भी होगा और कोई भी बोलने लगेगा कि मैं तो भारत का नागरिक हूँ, है ना, तो उसके माता पिता के पास क्या होनी चाहिए, वैलिड सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। हमारा जो आर्टिकल 9 है इसमें क्या है, मतलब कि जैसे कोई भी नागरिक है उसकी नागरिकता कब समाप्त की कर दी जाएगी, अगर कोई पर्सन किसी भी विदेशी सिटीजनशिप को एक्वायर कर ले, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है वह विदेश की, कोई कहने लगे कि मैं यूएस का हूँ, अब वो यूएस का बनेगा तो उसकी जो भारत की सिटीजनशिप है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। अब उसे हम भारत का थोड़ी ना रखेंगे, वो विदेश में जा रहा है, विदेश का हित कर रहा है, वहाँ पे अपना उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हम उसको भारत का नागरिक तो नहीं बोल लेंगे ना, तो उसकी सिटीजनशिप होगी क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 10 में। इसमें क्या कहा गया है, मतलब कंटिजेंसी ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि सिटीजनशिप किसी की भी है वो कब कंटिन्यू रखी जाएगी, अगर कोई भी भारत का व्यक्ति है उसकी सिटीजनशिप तब तक रहेगी जब तक वो ऐसा कार्य नहीं करता जो कि भारत के लिए सही ना हो, मतलब कि भारत के लिए सही ना हो, मतलब कि अगर कोई देश विरोधी काम करता है तो हम उसको भारत भारत की नागरिकता थोड़ी ना देंगे, भारत की नागरिकता थोड़ी ना रखेंगे। अगर कोई देश विद्रोह काम करता है तो उसके लिए भारत की नागरिकता नहीं है। जैसे कि आप मान लो कल हमारा पाकिस्तान के साथ हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, अब कोई हमारा देश का नागरिक पाकिस्तान की जय के नारे लगाने लगे तो सभी को अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये तो देश विद्रोह काम हुआ, ठीक है, देश विद्रोह करना हुआ है तो हम उसको सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 11 में, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 11 है इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसको कौन फिक्स करेगा, ठीक है, कि सिटीजनशिप
ये होनी चाहिए, इसको सिटीजनशिप देनी चाहिए, ये सब कौन फिक्स करेगा? ये सब करेगा जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट ही हमारा डिसाइड करेगा कि सिटीजनशिप किसको देनी चाहिए, कौन भारत का सिटीजन होना चाहिए। जो इस हम और हमारी सिटीजनशिप है ना, मतलब कि ये 3 बार सुधार हुई। एक तो 1986 में हुई, ठीक है, एक हुई 1992 में, मतलब कि बहुत सारी कुछ कमियां थी, ठीक है, एक 2003 में हुई, ठीक है। और अब हम देखते हैं मतलब कि जन्म के आधार पर, अब हम देखते हैं किस किस तरह किसी को सिटीजनशिप दी जाती है। मतलब कि कुछ को जन्म के आधार पर दी जाएगी। जन्म के आधार पर हमारी सिटीजनशिप 1986 से फिक्स हुई थी। वंश के आधार पर दी जाएगी, पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी, और मतलब कि किसी की हमने भूमि को एक्वायर कर लिया उसके आधार पर दी जाएगी। चलो अब हम ये अच्छे से पढ़ते हैं कि सिटीजनशिप किसको कब दी जाएगी, मतलब कि, ठीक है। देखो, हम 5 तरह से सिटीजनशिप देते हैं, मतलब कि 5 तरह से, अगर जो कोई इन 5 चीज़ों को फुलफिल करता है, इन कंडीशन को, तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। देखो, अब किसी का नंबर 1, किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, 1986 के बाद 1986 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ हो, हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। और मतलब कि 2006 में कोई भारत का नागरिक, मतलब कि जन्म के आधार पर नागरिकता दे देंगे। और हमारा 2003 में क्या था, हमने ये रूल बनाया था, 2003 में ये रूल बनाया था, अगर किसी का जन्म भारत के बाहर होता है, ठीक है, और उसके माता पिता के पास ना, उसके माता पिता के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि वह भी भारत का सिटीजन है, तो हम उसको सिटीजनशिप देंगे, पहली। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है वंश के आधार पर, मतलब कि जैसे किसी के माता पिता हैं, ये हमारा रूल आया था 1992 में, अगर किसी के माता पिता हैं वो भारत के बाहर रहते हैं, ठीक है, वंश के आधार पर, और उसका जन्म बाहर होता है, तो उसके आधार पर सिटीजनशिप दी जाती है। और वंश, पहले तो वंश के आधार पर सिर्फ पिता पिता के वंश को गिना जाता था। अब जो है, जो 1992 से उसके मतलब कि उसकी माता के वंश के आधार पर भी सिटीजनशिप दी जा सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 3 है, मतलब पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति 7 साल तक भारत में रहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन द्वारा दी जाएगी सिटीजनशिप। और अब है 4, नेचुरलाइजेशन मतलब कि कोई भी व्यक्ति 10 साल से भारत में रह रहा हो, उसे भारत की कला का अच्छा ज्ञान हो, मतलब, ठीक है, विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो उसको, और भारत की भाषाएं जानता हो, एक भाषा, कोई सी भी एक भाषा जानता हो, तो हम उसको भी सिटीजनशिप दे देंगे। और हम फिर आता है 5, नंबर 5 में क्या है, हमने कोई भी एरिया को एक्वायर कर लिया, जैसे सिक्किम को किया था 6 मई को हमने, ठीक है, 6 मई 1975 में हमने सिक्किम को एक्वायर कर लिया था। और जो फिर सिक्किम के जितने भी लोग हैं, जब हमने किसी भी बाहर की, मतलब कि टेरिटरी को अपने कंट्री में मिला लिया, जो उसके लोग होंगे, सिंपल सी बात है, तो हम उनको भी भारत की नागरिकता देंगे। अब हम देखते हैं भारत की नागरिकता हम किन तरह से त्याग कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरह से भारत की नागरिकता चली जाती है। एक तो अगर कोई भारत का नागरिक है, पहले इंडिया का नागरिक है, फिर किसी और अदर कंट्री की वो नागरिकता ले ले, ठीक है, एक तो उसके आधार पर दी जाती है भारत की नागरिकता। और दूसरी है, मतलब कि अगर कोई पागलपंती है, देखो ये कोई पागल हो जाए, फिर मतलब जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया, मतलब कि कोई बाहर विदेशी कोई प्रेसिडेंट आया भारत में घूमने, ठीक है, तो फिर कोई भी व्यक्ति है उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करता है, तो वो बोलेगा कि देखिए तुम्हारे देश के कैसे सिटीजन हैं। तो हम ऐसे लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे सकते, जिसको खुद ही नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना, तो हम उसको सिटीजनशिप नहीं दे सकते। जो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो देश विद्रोह वाले काम करता, हम उसको भी सिटीजनशिप नहीं दे सकते। अब आता है थर्ड, अगर किसी ने हमने नेचुरलाइजेशन बताया था, नेचुरलाइजेशन में कैसे सिटीजनशिप ली जाती है। अगर कोई, मतलब कि कोई सिटीजनशिप ले ले, वो भी गलत तरीके से, तो वो उसकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। अब हम करते हैं, सारे आर्टिकल को रिवाइज करते हैं, क्या क्या किसमें क्या क्या है, ठीक है। हमारे जो आर्टिकल 5 है, हमारे आर्टिकल 5 में क्या है, मतलब कि जन्म के आधार पर सिटीजनशिप दी जाएगी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब 1950 से पहले हुआ, मतलब जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि जन्म के आधार पर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और वो 5 साल तक
5 साल पहले, जो 26 जनवरी 1950 था, उससे 5 साल पहले भारत में रहता हो। और आर्टिकल 6 में क्या है, वह व्यक्ति जो मतलब कि पाकिस्तान से भारत आया हो 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद, या फिर वो 6 मंथ बाद आता है, मतलब कि इसके पहले आया 9 जुलाई 1948, ठीक है, 9 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे 6 मंथ बाद दी जाएगी। अगर जो इससे पहले आ गया तो उसको तो सिंपल बात है, एक परमिट रूल बना था, ठीक है, जो परमिट रूल बताया था मैंने, उससे मतलब कि परमिट रूल से पहले आ गया, ठीक है, उसको तो सिंपल सी बात है मिल गई, और जो इसके बाद है उसको 6 मंथ बाद मिलेगी। और फिर है आर्टिकल 7 में क्या है, वे व्यक्ति जो मतलब कि भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, जो पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है, और जो पाकिस्तान में फिर वापस आए, मतलब भारत में वापस आए, तो उनको जो हमारी नागरिकता देंगे 6 मंथ बाद देंगे, वो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उनको नागरिकता मिलेगी। अब हमारा है आर्टिकल 8। हमारे आर्टिकल 8 में क्या है, यानी कि भारत के बाहर कोई भी रहता हो और उसका जन्म हुआ हो, मतलब कि भारत के बाहर उसके माता पिता रहते हो, ठीक है, और माता पिता के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, उनको वैलिड सिटीजनशिप मिली हो, तो सिंपल सी बात है, अगर उस बच्चे का जन्म बाहर होता है तो हम उसको भी नागरिकता दे देंगे। ये हमारा आर्टिकल 8 में है। और हमारा आर्टिकल 9 में क्या है, यदि कोई विदेशी नागरिकता को ले लेता है तो हम हमारी जो भारत की नागरिकता है हम उसको ख़त्म कर देंगे। और हमारा आर्टिकल 10 में क्या है, हमारा आर्टिकल 10 में है कि उस किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो कोई भी देश विद्रोह काम नहीं करेगा। अगर कोई देश विद्रोह काम कर देता है तो उसकी सिटीजनशिप हम समाप्त कर देंगे। और हमारा आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में है कि जो पार्लियामेंट है वह रूल बनाएगी, पार्लियामेंट में जो गृह मंत्रालय है ना, वह रूल बनाएगा